आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं रविंद्र कुमार। आज बिहार की सियासत में एक नई पारी और शुरू है। राबड़ी जो देवी जो पूर्व मुख्यमंत्री है, उनके वर्तमान आवास को खाली कराया जा रहा है। उसमें काफी संख्या में पुलिस बल को वहां पर मौजूद तैनात कर दिया गया है, लेकिन राबड़ी देवी अड़ी हुई है कि किसी शर्त पर जैसे हम इस आवास को खाली नहीं करेंगे। सम्राट चौधरी पुलिस भेज दिए हैं तो हम खाली नहीं करेंगे। हम जानना चाहते हैं, हमारे पास जुड़े हुए हैं भाजपा के जिला उपाध्यक्ष अरविंद कुमार सिंह और नमस्कार राजद के युवा नेता अमरेंद्र कुमार जी। नमस्कार। दोनों हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम भाजपा नेता अरविंद जी से जानना चाहेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। जी नमस्कार। फर्स्ट लुक बिहार देखने वाले सभी लोगों को मेरी ओर से नमस्कार। सर्वप्रथम जो चर्चा आपने प्रारंभ किया, जो ऐसा क्या है, तो कानून अपना काम कर रही है। सभी मंत्री, पूर्व मंत्री, मुख्यमंत्री, इन लोगों का आवास आवंटन का काम भवन निर्माण विभाग का है। तो ये विभाग अपना काम कर रही होती है। जब भी सरकार आती है, जो पूर्व होते हैं, जो वर्तमान होते हैं, उनको नियमानुकूल वो आवास का आवंटन होता है और वहां पे जाते हैं। जो लोग निर्वाचित होते हैं, समाज उनसे अपेक्षा रखती है जो उनका व्यवहार भी समाज के प्रति कानून का मानने वाला होना चाहिए। और बिहार में तो कोई जंगल राज है नहीं जो जबरन जो है जिसको जो मन हो शासन करे और जिस प्रकार मन हो कानून को अपने अनुसार चलाने का प्रयास करे। तो ये कोई मैटर ही नहीं है मेरे समझ से। वो नियमानुकूल जो उनको आवास दिया गया है, नए आवास, उसमें मुझे लगता है जो चला जाना चाहिए और ये कोई विवाद का विषय नहीं है। अमरिंदर जी। जी नमस्कार। फर्स्ट लुक बिहार दर्शकों को हार्दिक अभिनंदन है। ये राबड़ी देवी तो एक बहाना है, नीतीश कुमार असली निशाना है। नीतीश कुमार पर असल में वार करने के लिए इस तरह का भारतीय जनता पार्टी के द्वारा षड्यंत्र रचा गया है। चूंकि भारतीय जनता चाहती है कि ये मामला कोर्ट में जाए और कोर्ट में जाने के बाद जो नीतीश कुमार का आवास जो है खाली करना पड़ेगा। चूंकि इससे पहले नीतीश कुमार जी भी तो पूर्व मुख्यमंत्री के हैसियत से ही रह रहे हैं। जीतन राम मांझी भी पूर्व मुख्यमंत्री के हैसियत से ही। देवेश चंद्र ठाकुर जी जो पूर्व भी अवैध रूप से हैं। लाल कृष्ण आडवाणी और सहित केंद्रीय मंत्री, कई सारे केंद्रीय मंत्री और सरकारी पदाधिकारी, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, ये अब रही बात एसडीएम साहब जो खाली कराने पहुंचे हैं। अगर वही एसडीएम साहब या सरकार के जो गृह मंत्रालय अगर बिहार में लुटेरा, हत्यारा, बलात्कारी, भ्रष्टाचारी को अगर इस तरह से कार्रवाई करते तो बिहार की जनता फूल मालाओं से गृह मंत्री को भी स्वागत करते और एसडीएम साहब का भी स्वागत करते। लेकिन ये बदले की भावना से किए गए कार्रवाई है, इसलिए बिहार की जनता पूरी तरह से आहत है, मर्माहत है। इसका आने वाले समय में निश्चित रूप से जवाब देने का काम करेगी। अरविंद जी क्या कह रहे हैं अमरिंदर जी? नहीं, बिल्कुल अमरिंदर जी जो कह रहे हैं वो बात बिल्कुल जो है मतलब अभी के ये समसामयिक नहीं है और उनको चिंता नहीं करनी चाहिए। एनडीए हमारे एक साथ हैं। हमारे जो नेतागण हैं वो कानून के मानने वाले हैं। उनके साथ कभी कोई समस्या नहीं आ सकती है। हमारे दल में कभी कोई ऐसी परिस्थिति और एनडीए में नहीं आई है। जिन लोगों को जरूरत पड़ी, जहां से भी लगा, उन्होंने त्याग की भावना को दिखाते हुए और कानून मानते हुए अपना काम किया और एक आदर्श स्थापित किया है। जबरन किसी व्यक्ति को नीतीश कुमार जी कौन सी त्याग की भावना से अभी तक अभी आपने देखा आवास सबसे बड़ी त्याग की बात है जो कोई आदमी मुख्यमंत्री का नहीं, कुर्सी अवैध अपने रूप से समय में आवास जो छोड़ कब्जा दिया, किए इससे हुए बड़ी हैं। त्याग की बात क्या हो सकती है? अब अवैध रूप से जो आवास, आरजेडी का एक नेता बता दे ऐसा जो कोई पद त्याग दिया हो, जबरन जेल जाने के बाद भी शासन चलाने की बात करते हैं। और त्याग की बात आप सिखाइएगा एनडीए के लोगों नियम को। संगत हमारे नीतीश जी जैसे सम्मानित व्यक्ति जो त्याग करके पूरे देश में अरे आदर्श नीतीश स्थापित कुमार किया, को तो उनके बारे में नहीं बोला जाए। आप लोग जबरदस्ती वहां से हटा दिए हैं। हम ये कोई किसी को देश की जबरदस्ती जनता नहीं जानती हटाया है, है। बिहार की जनता कोई जानती है। जबरदस्ती नहीं होता है। जबरदस्ती आपके दल में होता है, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए में कोई जबरदस्ती नहीं होता है। ये तो और दूसरी बिहार की बात आप जनता जान जानती लीजिए है, बिहार की जनता। और अगर एक आप चीज और भी जनमानस में जाएंगे तब पता चलेगा ना। मित्र जनमानस को में तो आपके नेता जाते नहीं हैं, सिर्फ नहीं एसी रूम से जाकर के एक काम करते हैं और एसी रूम से दिखाने का काम करते हैं। अगर जनमानस एसी में रूम में जिस हम काम करते, एसी रूम में काम करते तो भारत में इतने राज्यों में मेरा शासन नहीं होता।
मेरे मंत्री जी को अगर 5-5 गाड़ियां अलॉट है तो सिर्फ एक गाड़ी पे वो चल रहे हैं। आवास अगर बड़ा अलॉट है वो भी जो है तो कहीं ना कहीं जो है तो राष्ट्र के लिए वो छोड़ रहे हैं, अपने पेंशन वो को, तो अपने बिहार की वेतन को जनता छोड़ रहे हैं। वो तो बिहार की जनता आए दिन देख रही है कि किस तरह से आपके मंत्री जो हैं वह मैं इस लगातार संदर्भ गाड़ियों में का काफिला से चल रहे हैं। देखिए आपके मतलब प्रधानमंत्री किस तरह से साइड बाय विदेश में साइड बोलने का लगातार प्रयास हम यात्राएं लोग कर ना रहे हैं। करें, बेहतर होगा मतलब बारी बारी से बोले तो सुविधा होगी। मैं इस ओर ध्यान आपका आकृष्ट करना चाहूंगा अपने वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र भाई साहब का, जो ऑनरेबल हाई कोर्ट पटना का एक आदेश पूर्व में ही आ चुका है, जिसमें आजीवन मिलने वाले जो लाभ हैं और आवास के संदर्भ में भी वो निर्णय आ चुका है। तो जब राज्य सरकार नियमानुकूल चलने का प्रयास कर रही है तो उसमें आगे आकर के हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, जो पदधारी लोग हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं और भिन्न भिन्न पदों पे रहे हैं, उनको तो आगे आकर के कानून को मानना चाहिए ना। तो अभी तक तो खाली कर कर एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए था। मैंने एक और आरटीआई लगाया था भवन निर्माण विभाग के पास, अभी निशा श्री के पास मैंने भेज दिया है। वो अभी तक जवाब नहीं दिया गया है। अगर सरकार की मंशा रहती तो निश्चित रूप से उस आरटीआई का जवाब दे दिया गया रहता कि विधानमंडल में कितने जो विधान परिषद के सदस्य हैं, विधानसभा के सदस्य हैं, मंत्री हैं, पूर्व मंत्री हैं, उनको आवास आवंटन कराया गया है, कितना आवास जो है खाली पड़ा है, तो इसका जवाब दे देना चाहिए। लेकिन तो आपने अगर निर्धारित समय सीमा के अंदर आपको लग रहा है, एक साल एक साल बीत गया लेकिन अभी तो तक मैं बता सूचनाएं रहा नहीं हूँ मिली। ना, तो आपने अपील किया क्या? उसमें मैंने प्रावधान सेकेंड दिया अपील गया भी है, कानून मैंने के अनुसार सेकेंड आप काम करें ना। मैंने कानून के सेकेंड अनुसार अपील भी कर दिया। तो 30 कर दिन दिया में तो जवाब सूचनाएं आ उपलब्ध जाएगा, करानी आप होती है घबराएंगे नहीं। यहाँ सर। पे बिहार के 30 दिन में जो भी सूचनाएं उपलब्ध करानी रहती है, लेकिन अभी तक एक साल बीत गया लेकिन अभी तक सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराई गई है। इससे साफ स्पष्ट होता है कि इनकी मंशा नहीं है न्याय और नहीं, विकास का। हम कानून के शासन आखिर चलाने वाले राबड़ी लोग हैं, देवी असल जी, समाज की में एक भावना मिनट के शासन अमरिंदर चलाने जी, असल वाले में लोग हैं। असल में आपकी और भारतीय जनता पार्टी का हत्या, लूट, बलात्कार, बीपीएससी और में पेपर जो लीक हुआ है, 4 का जो नोटिफिकेशन आना है, एसडीडी का जो पेपर लीक हो गया है, नीट छात्रा के साथ अभी तक न्याय नहीं हुआ है। अभी जो हाल फिलहाल में एक लड़की को होटल से रात के 12 बजे में घसीट करके ले जाया जा रहा था उनके पिता के सामने, उनका भी न्याय नहीं मिला है। इन सारे महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इन सारे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता भली भांति जानती है, इसका अच्छे से आने वाले समय में बदला लेने का काम जनता करेगी। भली भांति जानती है, तभी कुछ ही दिन पहले आपका परिणाम भी, चुनाव परिणाम भी आ गया और जनता ने अपना निर्णय दे दिया है। और आप अगर ऐसे ही जबरदस्ती करते रहेंगे, नैतिक मापदंड और कानून को नहीं मानेंगे, तो जनता सब कुछ देख रही है। आप जबरन जो है, नियम सभी के लिए बराबर होता है ना, आम जन और गरीब के लिए जो है, गरीब और दलित को अगर कोई मकान मिल जाए तो आपको तकलीफ होने लगी, उसको आप वहां जाने नहीं दीजिए, तो ऐसा थोड़ा होता है। आप आखिर एक कानून के मिनट शासन चलने वाले राज्य में रह रहे हैं, जनता जो है तो कानून को मानने वाले हैं। आप जो है अमरिंदर जी, नैतिकता का उदाहरण दीजिए, और हमने तो उदाहरण दिया है। एनडीए के लोगों ने तो जो त्याग की बात की है, रहते हुए उन्होंने अपना बड़ा से बड़ा त्याग किया और पद छोड़ा। आप तो एक मकान छोड़ दीजिए। क्या है, जब नीतीश कुमार जी नोटिस के तो बाद छोड़ भी रहे हैं। राबड़ी देवी जी मकान क्यों नहीं छोड़ रही है? अमरिंदर जी, नोटिस के बाद भी राबड़ी देवी जी अपने आवास को क्यों नहीं, उनको तो अलग आवास दिया ही जा रहा है, क्या समस्या है वहाँ? राबड़ी देवी जी पूर्व मुख्यमंत्री के हैसियत से उस आवास में रह रही है। नीतीश कुमार जी किस हैसियत से वहां रह रहे हैं, इसका जवाब देना चाहिए। आप जीतन राम मांझी जी किस हैसियत से वहां रह रहे हैं? ऑनरेबल कोर्ट का आदेश आने के बाद तो सिर्फ नियमानुकूल राबड़ी भवन निर्माण ऑनरेबल विभाग ने आवंटित किया, तो जो आवंटित है ऑनरेबल उसमें वही रह रहे हैं। ऑनरेबल जो कोर्ट है, तो क्या सिर्फ राबड़ी देवी के लिए आदेश निर्गत सिर्फ किया गया था? उस अगर आप असंतुष्ट हैं तो आपके पास विकल्प बचा हुआ था, जो लीगल बिल्कुल प्रोसेस है वो विकल्प बचा हुआ है। सकते। तेजस्वी जी आप जब न्याय आते हैं, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब आते हैं, तो निश्चित रूप से कोर्ट का रुख अपनाया जाएगा, आप चिंता नहीं करें। हाँ, तो जनता सब ध्यान दे रही है और कानून सम्मत काम होगा, और सबके सम्मान की रक्षा करते हुए सरकार काम कर रही है। और जिस डिपार्टमेंट का काम है और न्यायालय के आदेश के तहत और जो सरकार का नियम है उसी के तहत कोई भी काम होगा, किसी को कोई परेशान होने और रहने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता परेशानियों का कारण ही है।
भारतीय जनता पार्टी हमेशा से जनता को परेशानी में ही धकेलती है, ये भली भांति बिहार की जनता जानती है। नहीं, आप अब भी तो सुधर जाइए, अब भी तो सब लोग जो है जनता के सेवा में लगिए। अगर आप आखिर अमरिंदर जी जो जीतन राम मांझी जी और नीतीश कुमार जी वाला सवाल उठा रहे हैं, उसका क्या है? नहीं, वो आवंटित जो भी हो रहा है आप देखेंगे उसको, मुझे लगता है इनके लिए अलग नियम कानून बनती है, इनके लिए अलग नियम कानून बनता है। कोई अलग नियम कानून नहीं, आप किसी जवाब दे दीजिए ना, आप जवाब दे दीजिए ना। आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स हो जो नियम के विरुद्ध जाके उड़ा रहे हो तो सामने सार्वजनिक कीजिए। किस नियम के तहत, तो नहीं बोलिए ना, किस नियम के तहत वो रह रहे हैं, स्पष्ट होनी चाहिए। आपके पास नियम, सरकार तो आपकी है, आप बताइए ना जो किस नियम के तहत वो रह रहे हैं, जीतन राम मांझी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, देवेश चंद्र ठाकुर जी। नहीं, आवंटित है, और जो आवंटित नहीं है उनके कागज आप जाइए, नियमानुकूल ही कोई व्यक्ति रह रहा हो। बिहार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है। इनके लिए कौन सा नियम है? सरकार, जनता तो सरकार से ही ना सवाल करेगी, तो जनता सरकार से सवाल कर रही है कि किस नियम के तहत जीतन राम मांझी जी और मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी वो अपने आवास में रह रहे हैं। हम अगर नियमानुकूल रह रहे हैं, नागरिक हैं, तो मुझे राइट है। ये बिहार की जनता जानना चाह रही है, बिहार की जनता को आपको अभी जनमानस में एक सवाल उत्पन्न हो रहा है, अभी बिहार में एक जनमानस में एक सवाल उत्पन्न हो रहा है, उस सवाल का जवाब दीजिए। जनमानस ने जवाब दिया है, अभी जस्ट कुछ ही दिन पहले जो है जनमानस ने जवाब दे दिया है। और आप अगर समझ रहे हैं कि जनमानस, अगर आप इस नतीजे से, अगर आप आपके फैसले से अगर आप जाते हैं तो चुपके से अगर आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी अगर बात करते हैं तो उसमें भी नाराजगी है। नहीं, कोई चुपके से यहाँ बात नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी चुपके से किसी कार्यकर्ता से बात नहीं करती है। जो कुछ भी होता है सबके सामने होता है। आप ऑफ रिकॉर्डेड कभी जाकर के बात कीजिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से, छोटे छोटे कार्यकर्ताओं से, इस जगह पे वो भी नाराज चल रहे हैं। हमारे यहाँ कोई वंशवाद, कोई परिवारवाद नहीं है। संगठन अपने अनुसार काम कर सम्राट रही है। चौधरी जी किस चीज के, सम्राट चौधरी जी किस चीज के, निशांत कुमार क्या है, दीपक प्रकाश क्या है, इसके लिए अलग कानून बना है क्या? अलग कानून नहीं, सब लोग जो है वंशवाद, ये वंशवाद से अलग है क्या? नहीं, सब लोगों ने काम किया है। इस बात से साफ स्पष्ट, आप तो रिश्ते को तार तार कर रहे हैं। इस बात से तो साफ स्पष्ट हो रहा है कि रिश्ते को तार तार कर रहे हैं। इससे साफ स्पष्ट हो रहा है कि शकुनी चौधरी के पुत्र नहीं है सम्राट चौधरी जी। इस बात से साफ, आपके बातों से साफ स्पष्ट नहीं हो रहा है, स्पष्ट हो रहा है कि नीतीश कुमार जी के पुत्र नहीं है निशांत कुमार जी, दीपक प्रकाश जी, दीपक प्रकाश जी मुझे लगता है पूर्व केंद्रीय मंत्री के पुत्र नहीं है। आप ही के सवाल से नहीं, वहाँ उन चीजों पर टीका टिप्पणी करने का प्रयास न करें जो आज का वंशवाद क्या होता है। वंशवाद पर वंशवाद यही होता है जो ये भाई है तो ये बेटी है तो ये पुतो है, ये सारा पूरा का पूरा जो है। नहीं, वंशवाद पर भाजपा वाले कम से कम वंशवाद पर बात नहीं करे, और जो एनडीए वाले वंशवाद, सब वंशवाद को तरजीह दे रहे हैं। जीतन राम मांझी देखिए आपके एनडीए में है, उनके पुत्र हैं। ये क्या कहते हैं, अभी तो दो आयोग के अध्यक्ष ऐसे आए हैं जो कभी कोई सदस्य भी, किसी सदन के सदस्य नहीं रहे, अचानक मंत्री बन गए। तो फिर इससे अलग वंशवाद क्या होता है? वंशवाद सिर्फ राजद के लिए ही है, और भाजपा के लिए जो करते वो वंशवाद से अलग है, ऐसा तो नहीं है। हम विषय पर आए थे राबड़ी आवास खाली करने की बात पर, आप लोग पर बात कीजिए आखिर राबड़ी आवाज। रविंदर जी, मैंने पहले ही कहा कि इन लोगों में नाराजगी है। इनकी जो अरविंद जी की साफ नाराजगी भारतीय जनता पार्टी से साफ स्पष्ट हो रही है, इसीलिए वंशवाद पर सवाल खड़ा करके नीतीश कुमार जी पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, दीपक प्रकाश जी पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, तमाम भारतीय जनता पार्टी के वंशवाद व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। आखिर राबड़ी देवी को आवास खाली करना चाहिए या नहीं? नहीं, निश्चित रूपेण उनको खाली करके जो नया आवंटित मकान हुआ है उस पे उनको जाना चाहिए और एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। जो नियम के मानने वाले हम लोग हैं, जो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद जी आते हैं तो निश्चित रूप से नियमानुसार जो होगी तो उस पर हम लोग काम करेंगे। लेकिन बिहार की जनता ये जानना चाह रही है कि जीतन राम मांझी जी किस हैसियत से रह रहे हैं, नीतीश कुमार जी किस हैसियत से रह रहे हैं, ये बिहार की जनता जानना चाह रही है। इसका जवाब आपको देना चाहिए, क्योंकि आप सरकार में हैं। सरकार से जब जनता सवाल करे तो निश्चित रूप से जवाब देना चाहिए।
चूंकि आपके प्रधानमंत्री ही यही जवाब नहीं दे रहे हैं यादव तो यहाँ अमरिंदर जी, तेजस्वी यादव जी यहाँ नहीं है तो राबड़ी जी आवास नहीं खाली करेगी और वहाँ पुलिस अड़ी हुई है, इस स्थिति में क्या होगा? मैंने तो कहा ही नहीं कि, मैंने तो पहले ही बताया कि पुलिस अगर नीट छात्रा के जो आरोपी हैं उस पर अगर कार्रवाई किए रहते, पेपर लीक वाले मामले में अगर कार्रवाई किए रहते तो बिहार की जनता जो है वह फूल मालाओं से स्वागत करती हुई उसी एसडीएम साहब का और वही गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी का। लेकिन गृह मंत्रालय तो बिहार के प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस अधिकारी जो हैं नियमानुकूल काम कर रहे हैं। वो जो चिंता आपकी है उनको भी पकड़ेंगे और आप चिंतित मरे ना हुए हो। आदमी को भी पकड़ेंगे। आपका यही कहना है कि जिंदे आदमी को भी पकड़ेंगे, निर्दोष को भी पकड़ेंगे, मरे हुए भी आदमी को पकड़ेंगे? ये किसने कहा है, कहाँ से सुन लिया चलिए आपने? तो आप अगर लोगों मैं- के बातों को अब हम यही विराम देते हैं और हम आपको बताना चाहते हैं कि राजद का कहना है कि जो तेजस्वी यादव आएंगे तब उस पर फैसला होगा और भाजपा का कहना है कि खाली कर देना चाहिए। लेकिन अभी बिहार में सियासत तेज है, राबड़ी राबड़ी देवी एक आवास खाली बहाना है, कराने को नीतीश लेकर कुमार असली विवाद निशाना जारी है है। और देखते हैं आगे क्या होता है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फर्स्ट लुक बिहार। आगे भी हम आपको इसे अवगत कराते रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।